हाँ माँ, मैं बस 5 मिनट में पहुँचने वाली हूँ। हाँ ठीक है, ओके। आज तो बहुत लेट हो गया यार। मैडम, अगर लेट हो गई हो तो मैं छोड़ दूं आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे सुनिए तो। क्या बदतमीजी है ये? अरे अभी बदतमीजी की कहाँ है, बदतमीजी तो भी करेंगे। और आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा ना, बस मेरी छोटी सी बात मान लो। मैंने कहा ना मेरे से दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकती हूँ। अरे मैडम मेरी बात, अरे सुनिए तो सही। अरे मैडम बोल दीजिए ना। अरे मैं छोड़ दूंगा ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हो आप? खामखा पैदल चलोगे, पैर दर्द कर जाएंगे आपके। पहली बार देखा इसको। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अरे मैडम रुकिए तो, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। छोड़ो मुझे। मैं तो बस आपको इतना बोल रहा हूँ। अरे मैंने बोला ना छोड़ो। बदतमीज, शर्म नहीं आती इस तरह राह चलते लड़कियों को छेड़ते हुए? अरे मैं किसी को छेड़ूं, किसी के साथ कुछ भी करूं, तू कौन होती है मेरे थप्पड़ मारने वाली? मैं कौन होती हूँ? माँ हूँ मैं इसकी, समझा? माँ हो? अरे माँ हो तो अपनी बेटी को संभालो ना। ये कोई टाइम है बाहर घूमने का? इतनी रात को बाहर घूम रही है, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। इतनी रात को बाहर क्यों नहीं जा सकती है? क्यों नहीं घूम सकती? और क्या कमी है उसके कपड़ों में? किस बात का डर है उसे? हाँ, क्योंकि तुम जैसे लोग बाहर है ना, अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो तुम जैसे लोग उनको छेड़ेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उन्हें डराएंगे। इसी डर से तुम कह रहे हो ना कि क्यों निकली रात को बाहर। एक बात बताओ, मेरी बेटी जॉब करती है, कभी कभी लेट हो जाती है, तो क्या करे? घर ना आए? क्योंकि अगर वो घर आएगी रात को तो तुम जैसे लोग उन्हें छेड़ेंगे, उन्हें डराएंगे। अरे तुम लोग इन्हें डराना, छेड़ना, बदतमीजी करना बंद कर दो ना, तो ये भी डरना बंद कर देंगी। रात को बाहर निकलने में डरेंगी नहीं, ये गलत नहीं है। मजबूरी है काम करना। हर लड़की चाहती है कि पढ़ लिख कर वो जॉब करे, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना और अपने घर वालों का सहारा बने। क्या करे लड़की? घर से बाहर ना निकले, पढ़े ना, लिखे ना, क्योंकि तुम लोग उसको छेड़ोगे, तुम लोग उसे डराओगे। और क्या कमी है इसके कपड़ों में? कमी इसके कपड़ों में नहीं है बेटा, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी समझ में है। अरे इतनी इतनी सी बच्चियां ना, जो कुछ जानती भी नहीं है, तुम जैसे लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते। क्या करें? उन्हें भी ऊपर से नीचे तक ढक दें हम लोग? तुम लोग अपनी सोच क्यों नहीं बदलते? और तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है, कभी पूछा है उनसे कि वो रात को बाहर क्यों नहीं निकलती? क्योंकि डरती हैं। वो डरती हैं कि तुम जैसे हैवान सड़क पर बैठे हुए हैं उन्हें भी छेड़ने के लिए, उन्हें डराने के लिए। कभी भी नहीं सोचा, पूछा है कभी उनसे कि आप लोग रात को बाहर क्यों नहीं निकलती, क्यों डरती हो? जैसे तुम लोग दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हो ना, सेम वैसे ही तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को भी ना तुम्हारे जैसे गंदे लोग छेड़ते हैं, रास्ते में डराते हैं ताकि वो रात को बाहर ना निकले। और ऐसे करते करते ना हम अपनी बेटियों को बाहर निकालना ही भूल गए हैं। जरूरत पड़ने पर भी हम उन्हें बाहर नहीं भेज पाते। मेरी इकलौती बेटी है ये, कोई नहीं है इसके सिवा मेरा। अगर मुझे कभी जरूरत हो, कोई काम हो, मैं क्या करूं? किसको भेजूं बाहर? मेरी बच्ची मेरा सहारा है, लेकिन तुम जैसे लोगों के डर की वजह से ना वो बाहर निकलने में घबराने लगी। अब तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह से एक माहौल बनाते हुए कि लड़कियां रात को बाहर क्यों निकली? इन्हें संभाल के रखे। कहाँ संभाल के रखे? अलमारी में बंद कर दूं? हाँ, अरे तुम जैसे लोग ना लड़कियों को घरों में, उनकी अलमारियों में, बक्सों में अगर बंद कर देंगे ना, तब भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच गंदी है। अरे अपनी सोच को बदल दो, ये समाज, ये देश, ये दुनिया बदल जाएगी। देखना, माहौल हो जाएगा ऐसा कि हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ बाहर निकलने में डरेंगी नहीं, घबराएंगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर जो भी बैठे हैं ना, वो सब उनकी रक्षा के लिए बैठे हैं, उनकी सहूलियत के लिए बैठे हैं। बेटा अगर तुम चाहते हो ना कि रात को तुम्हारी माँ बहन भी बिना खौफ के बाहर निकले और लोग उनकी इज्जत करें, तो पहले तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करनी शुरू करो। जो तुम देते हो ना, ऊपर वाला वही 2 हाथों से वापस लौटाता है, समझे तुम? माफ कर दो आंटी, मैं आज के बाद किसी को नहीं ऐसे छेड़ूंगा। माफी मत मांगो। मेरे लिए सच्ची माफी वही होगी कि तुम सुधर जाओ और आगे से अपने जैसे लोगों को ना सुधारने का जिम्मा लो, ताकि थोड़ा थोड़ा करके ये समाज सुधरना शुरू हो। एक सोच के बदलने से कुछ नहीं होगा बेटा। इस सोच को जितना फैलाओगे ना, ये समाज उतना सुधरेगा। जी आंटी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी, मैं चलता हूँ। चल बेटा। माँ मुझे तो लगा कि आप मुझे डांटोगे, लेकिन क्यों? तुझे क्यों डांटूंगी? तूने क्या गलत किया है? तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती उसकी थी, इसलिए डांट उसे पड़नी चाहिए थी। तू तो अपना काम ही कर रही थी ना,
देर होना कोई तेरी गलती नहीं है, काम के लिए देर सवेर हो ही जाती है ना। और हाँ, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, इनका हिम्मत से सामना करने की जरूरत है।